हाय फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे और एक नया रिक्वायरमेंट के बारे में जो CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है। ये टेक्निकल वैकेंसी है। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखते रहिए लास्ट तक, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे, ठीक है। और आप लोग देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन में, ये देखिए CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये देखिए ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 17 जनवरी 2025 से। लास्ट डेट है 16 फरवरी 2025, ठीक है। तो देन देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है आपको। पोस्ट का नाम टेक्नीशियन ग्रेड 2, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 है। टोटल वैकेंसी 41 है और पे लेवल देखिए 2 है, मतलब 19,900 पे स्केल है। जैसे कि 19,900 पे स्केल प्लस DA, जो भी अभी करेंट DA चल रहा है। तो लगभग आपका जो 38,483 आपकी सैलरी बन जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगा आपकी सैलरी, मतलब 40,000 के आसपास। तो देखिए अप्रोक्सीमेट एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ मिनिमम ऑफ स्केल इंक्लूडिंग HRA, तो इसमें HRA भी इंक्लूड है, ठीक है। हो के आपकी 38,000 समथिंग आ जाएगी, मतलब 39,000 समथिंग आपकी सैलरी बन जाएगा। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट शुड कीप ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ हिज और एप्लीकेशंस, देन शुड नॉट सेंड एनी हार्ड कॉपी of application on submission of application. Candidate shortlisted for written test alone would be asked at appropriate time to submit the hard copy of their application। तो ये बोला जब आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, तो पास में आपको क्या करना, रखना है हार्ड कॉपी को, ठीक है, ठीक है। हार्ड कॉपी को आपको पास में रखना है। देन देखिए क्वालिफिकेशन देखेंगे। पोस्ट का नाम देखिए, पोस्ट का नाम तो हमको पता चल गया। अभी क्वालिफिकेशन देखेंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, 2 पोस्ट है उसी में। 28 ईयर्स एज लिमिट है, मतलब 18 से 28 एज लिमिट है आपकी। क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड, मतलब 10th एंड 50% 10th इक्वलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट। आपकी जो 10th में 10th या SSC जिसमें साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ 55% मार्क होना चाहिए। एंड ITI सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, ये रहना चाहिए आपके पास। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जैसे ऑपरेटर एंड मेंटेन लैबोरेटरी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग रिलेटेड इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड असिस्ट इन रिसॉल्विंग द इश्यूज, कैरिंग आउट रिपेयर वर्क साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो आपको क्या करना है, कैरी आउट रिपेयर वर्क करना है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या करना है, कैरी करना है, रिपेयर भी करना है। देन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया। देन ये देखिए लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, ये 7 ही वैकेंसी है। जैसे कि ऑन रिजर्व में 1, EWS 1, SC में 2, OBC में 2। तो जो भी एज लिमिट है 28 है, 18 से 28 एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन 10th ITI है, इसमें भी 55% मार्क है। काम देखिए, ये जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लैबोरेटरी असिस्टेंट एंड लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, ट्रेड और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। काम क्या, असिस्ट साइंटिफिक एंड रिसर्च इन कंडक्टिंग वायरस टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और जैसे कि असिस्ट साइंटिस्ट एंड रिसर्च इन कंडक्टिंग वायरस टेस्ट एंड experiments which includes preparing standard solution state samples, carry out volumetric titrations, maintenance of analytical instrument, कीपिंग लैब रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ केमिकल लेबोरेटरी। तो ये सारे काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। असिस्ट इन कंडक्टिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। देन पोस्ट ट्रेड देखेंगे। देखिए रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें 3 वैकेंसी है। एक 2 ऑन रिजर्व में, एक AC में। ये भी एज लिमिट 18 से 28 है, ठीक है, 28 ही है। देन SSC 10th एंड ITI इसी में भी है। और कैरी आउट रेफ्रिजरेशन काम क्या करना पड़ेगा, वर्क नेचर कैरी आउट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन वर्क, अंडरटेक रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क एट वर्कशॉप एज वेल एज एट डिफरेंट साइट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। देन पोस्ट का नाम ड्राफ्टमैन है, ये सिविल का पोस्ट है। जैसे कि 2 पोस्ट वैकेंसी, 1 EWS में, 1 OBC में। ये भी एज लिमिट 18 से 28। ये क्वालिफिकेशन से देखिए 10th एंड ITI
आईटीआई किस में होना चाहिए? सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड्स और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन सिविल, ठीक है। ये देख लेना, ये ड्राफ्ट्समैन सिविल में जैसे कि 10th एंड सिविल जैसे ड्राफ्ट्समैन में आपका आईटीआई होना चाहिए। काम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटर एडिट एंड ड्राइंग यूजिंग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, ये सभी को मालूम है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना। देन ये देखिए साइथ्रोफी, ये है 1 पोस्ट है ऑनिजॉट में 18 से 28 है। असिस्ट मेडिकल ऑफिसर इन साइथ्रोफी परफॉर्म टू पेशेंट एंड ऑपरेट रिलेटेड इक्विपमेंट, ये भी देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इस टाइप का सब वैकेंसी है, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, नर्सिंग मिडवाइफ एंड ये सब देख लेना, लैब हैंडलिंग एंड ब्रीडिंग, हाउसकीपर, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट एंड प्रोग्राम एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, डेस्कटॉप पब्लिक से ऑपरेटर, लेदर गुड्स मेकर, फुटवेयर मार्कर। देखिए बहुत सारे वैकेंसी, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। देखिए जनरल बेनिफिट्स एंड कंडीशन अंडर काउंसिल सर्विस, दिस पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस, डियर अलाउंसेस, डीए हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, टीए, एडमिशनल एंड मेड एप्लीकेबल सीएसआईआर एम्प्लॉयज पोस्टेड सीएसआईआर चेन्नई में पोस्टिंग होगा आपकी। काउंसिल एम्प्लॉयज आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अकोमोडेशन ऑफ देयर एंटाइल टाइप एज पर सीएसआईआर अलॉटमेंट रूल्स डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, इन व्हिच केस एचआरए विल नॉट बी एडमिसिबल। The additional provision for reimbursement of medical expenditure, leave, travel, concession, conveyance advance, house building advance are applicable as per Gov of India। सारे मिलेगा आपकी जो भी फैसिलिटीज वगैरह है, तो सर्विस इज कवर्ड बाय डिफाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम में आपकी रहेगा, एंड मेड एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग सीएसआईआर आफ्टर 1/1/2004। हैवर केस ऑफ पर्सनल सिलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये हम लोग पढ़ लेना, ठीक है। सीएसआईआर प्रोवाइड्स एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी टू डिजर्विंग कैंडिडेट, ये कुछ नहीं है। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डिटेल्स कैंडिडेट स्क्रीन शॉट टेस्ट, कॉल ट्रेड टेस्ट, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन सिलेक्शन विल ऑल्सो अपडेट थ्रू सीआरसी वेबसाइट www.clri.org। इस वेबसाइट जाकर आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है। इस वेबसाइट में आपको सारी चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सारे जो भी रिजल्ट वगैरह जो भी है, इन द इवेंट एनी, ये कुछ नहीं है, ये भी देख लेना आप लोग, ठीक है। ऊपर एज लिमिट रिलैक्सेशन से जैसे 18 से 28 से, SC ST OBC जैसे SC ST 5 ईयर्स रिलैक्सेशन से, OBC 3 ईयर्स है। ये देखिए सिलेबस देख लेंगे। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय स्क्रीनिंग कमिटी बी कॉन्स्टिट्यूट फॉर अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ सिलेक्शंस कमिटी। जैसे कि स्टेज 1 में ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। द कैंडिडेट एज रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी विल बी कॉल्ड ट्रेड टेस्ट व्हिच विल क्वालिफाई इन नेचर। दोज हु क्वालिफाई द ट्रेड टेस्ट विल इनवाइट स्टेज 2 कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशंस। देन स्टेज 2 कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, जैसे मोड ऑफ एग्जाम्स OMR बेस्ड आपकी लिया जाएगा, और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप CBT हो सकता है या OMR हो सकता है, ठीक है। मीडियम क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस विल भी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जैसे 10th और ITI लेवल में क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। टोटल क्वेश्चन तो 150 होगा, टोटल टाइम 2.5 मिनट होगा, 2 hours 30 minutes, ठीक है। तो पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, देयर विल नो नेगेटिव मार्क्स, उसी में नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। ये देख लेना। पेपर 2 टाइम अलॉटेड 30 minutes, जनरल अवेयरनेस 25, मैक्सिमम 75 एंड नेगेटिव 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, इसमें नेगेटिव है। इंग्लिश लैंग्वेज 25, 75 3 मार्क्स फॉर
every correct answer 1 negative mark for every wrong answer. Paper 3 time allotment 1 hour. Constant subject 50 questions 150, maximum mark 150, 3 marks for every correct answer, 1 negative mark for every wrong answer. ठीक है. Evaluations of papers and final merit list paper 2 paper 3 will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks to determined by the selection committee. Paper 1, the final merit list will be prepared on the basis of the marks obtained by the candidate in paper 2 and paper 3. Methodology of for reservations of tie case in marks between two or more candidates securing equal grade. तो जब इक्वली ग्रेड रखते हैं तो आपको मालूम है कि कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है, जैसे कि नेम देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, इसी हिसाब से सिलेक्शन भी करेंगे. ठीक है. देखिए, सेंटर ऑफ ट्रेड एंड टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन, द ट्रेड टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन चेन्नई में होगा आपकी. डेट एंड टाइम, वेन्यू, ट्रेड टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन विल बी इनिशिएटेड वेल इन टाइम टू द कैंडिडेट थ्रू CLRI website as well as through candidate email ID as provided by them in their application form. Application fee 500 है. जनरल OBC शेड्यूल्स कैटेगरी रिक्वायर्ड पे 500. कैंडिडेट बिलोंग SC ST PWD ESM वुमेन CSIR एम्प्लॉयज आर, उनके लिए फ़ी नहीं है. एप्लीकेशन फ़ी पेड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आपको ऑनलाइन ही भरना है. हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द लिंक CSIR CLRI वेबसाइट www.clri.org साइट में जाकर आपको अप्लाई करना है. ठीक है. तो देखिए, डॉक्यूमेंट टू बी अटैच एलोंग विद द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द सेंट बाय पोस्ट ओनली व्हेन कैंडिडेट आस्क टू सबमिट हार्ड कॉपी इज आस्क. जब हार्ड कॉपी बोलेंगे, प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेल साइंड बाय द कैंडिडेट, प्रिंटेड कॉपी ई रिसिप्ट चालान एप्लीकेशन फॉर 500, कलर फोटोग्राफ पेस्ट एप्लीकेशन, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको भेजना है. डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड एलोंग विद द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू सेंट बाय पोस्ट ओनली व्हेन कैंडिडेट इज आस्क्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी. ठीक है. तो ये था. तो कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो. ठीक है. CSIR के तरफ से, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से वैकेंसी है. तो कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो. जैसे ऑलरेडी ओपनिंग हो चुकी है 17 जनवरी 2025 से, और लास्ट डेट 16 फरवरी 2025 लास्ट डेट है. जो बंदे इंटरेस्टेड हैं, जिसके पास क्वालिफिकेशन है, ये अप्लाई कर देना. ठीक है. अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.